हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है सीपी सिंह सर की क्लास में। और आज की क्लास में ये क्लास 10th का मैथ्स है और इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से वर्कशीट है नंबर 24। और ये मैथमेटिक्स की क्लास 10th की वर्कशीट है। क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आई मीन दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, इस बात के जो रूल्स हैं वो क्राइटेरिया इस वर्कशीट में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, पहले कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू सिमिलरिटी। तो देखिए क्या है, नेम द शेप्स विच आर ऑलवेज सिमिलर एंड बाई। तो देखिए ये जो शेप है, फर्स्ट में आ जाएगा सर्कल। देखिए ये वाइट सर्कल, ग्रीन सर्कल, येलो सर्कल। नो डाउट size of these different circles are different, but even they are looks like same in their shape. So it means all the circles are always similar. सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप, जिनका रूप एक जैसा हो। सम हम शक्ल, छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो आई मीन्स यहाँ आ जाएगा सर्कल। और वाई का मतलब ये हो जाएगा all circles are similar, no doubt their radii are different. इक्वल होंगी रेडियाई तब भी सिमिलर होंगे, और डिफरेंट होंगी तब भी सिमिलर होंगे सारे सर्कल। लेकिन सर्कल्स की रेडियाई इक्वल होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड में आ जाएगा, ये है यूकिलेटरल ट्राइंगल। ये देखिए 1 2 एंड 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा। तो यूकिलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर, नो डाउट दे आर बिगर और स्मॉलर। रीजन है इसका कारण, बिकॉज ईच एंगल इन एवरी यूकिलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी 60, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60, ये भी 60, ये भी। तो रीजन ये है कि यूकिलेटरल ट्राइंगल के साइड अलग अलग हों। आई मीन्स देयर आर 3 यूकिलेटरल ट्राइंगल्स, उनकी साइड में भी 4 सेंटीमीटर, 5 and 10, बट देयर एंगल्स वुड बी जस्ट सेम एंड इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड में आ जाएगा स्क्वायर। तो देखिए स्मॉलर स्क्वायर, बिगर एंड लार्जेस्ट स्क्वायर, ऑल आर लुकिंग सेम इन देयर शेप। तो ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। सारे स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर हैं। रीजन आ जाएगा बिकॉज ईच एंगल ऑफ एवरी स्क्वायर इज 90 डिग्री सेम। ओके, अब हम ज़रा रिवीजन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ए फॉर एंगल होता है, तो ट्रिपल ए मीन्स एंगल 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 सिमिलरिटी। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम भी है 6.3। अकॉर्डिंग टू दिस है कि इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, इफ द corresponding angles of two triangles are just equal, then they will be similar. And if they become similar, then ratio of their corresponding sides would be just equal. नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज देखिए ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स
and in these two triangles angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. So their corresponding angles of triangle ABC and DF are similar, sorry, just equal corresponding angle. So they become similar, and when they become similar, so their ratio of their corresponding sides would be equal. AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF. corresponding का मतलब समझ लो साइड ए बी है तो ए के इक्वल कौन सा एंगल है डी, बी के एंगल बी के इक्वल कौन सा एंगल है ई, तो साइड ए बी के corresponding हो जाएगी साइड डी ई. ओके. सेकंड क्राइटेरिया है एस एस एस, साइड साइड साइड. तो देखिए आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी. तो वहाँ पर क्या होता था, if the corresponding sides of two triangles are just equal then they are congruent. but यहाँ पर equal की बात नहीं होगी साइड के केस में, यहाँ पर होगा if the corresponding sides of two similar if the corresponding sides of two triangles are proportional. proportional means होता है in the same ratio. then टू ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर, और जब वो सिमिलर हो जाएंगे देन देयर corresponding एंगल वुड बी जस्ट इक्वल. सपोज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, रेशो ऑफ साइड ए बी एंड डी ई, रेशियो ऑफ corresponding side AB is corresponding to side DE, side BC is corresponding to side EF, and side AC is corresponding to side DF. Their ratios are equal. I means value of AB upon DE, AC upon DF, and BC upon EF are just equal. Then these two triangle will become just similar, and similar होने पर उनके जो corresponding angles हैं वो equal हो जाएंगे. I means angle B A is equal to D, B is equal to E, angle C is equal to angle F. तो साइड का रेशियो सेम होने पर भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. रेशियो सेम होने का मतलब सपोज इस साइड का ये वाली साइड डबल है तो इसकी ये वाली साइड भी डबल होगी, इसकी ये भी डबल होगी. सपोज ये 3 होगी तो ये 6 होगी, ये 4 होगी तो ये 8 होगी, 5 होगी तो ये 10 होगी. तो आई मीन्स आप समझ गए होंगे. सेकंड है एक क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं एस, स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए. सेकंड जो क्राइटेरिया है, सेकंड रूल है, फॉर द टू ट्राइंगल टू बी सिमिलर, साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड का मतलब यहाँ पर साइड इक्वल नहीं होती है. रेशो ऑफ टू corresponding sides are equal and included angles are equal in two triangles. Suppose ABC and DEF are two triangles. तो फर्स्ट क्या है कि एंगल A is equal to एंगल D and ratio of AB, DE is equal to the ratio of AC and DF. अगर ऐसा है कि दो साइड के रेशो इक्वल हैं और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड का मतलब जिन साइड का रेशो इक्वल है उन्हीं साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ए बी और ए सी के रेशो इक्वल हैं और एंगल इक्वल हो जाए बी, वो नहीं चलेगा. तो इस बी से दिस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी. So triangle ABC becomes similar to triangle DEF. Next देखते हैं. अब है कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है करने के लिए. सपोज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स है. मैं आपको थर्ड वाला एक्सप्लेन करता हूँ.
तो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का निशान है छोटा सा, ट्राइंगल पी आर ओ। तो एंगल में क्या आएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू। इस बॉक्स में आ जाएगा। और हेयर रेशो ऑफ करॉस्पॉन्डिंग साइड्स होगा डी ई अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन आर क्यू और डी एफ अपॉन पी क्यू। इक्वल में आएंगे सभी। करॉस्पॉन्डिंग कैसे बनती है साइड, पहला दूसरा डी ई, तो यहाँ भी पहला दूसरा पी आर आएगा। ई एफ सेकेंड थर्ड, तो इसका करॉस्पॉन्डिंग होगा आर क्यूब सेकेंड थर्ड। ओके, समझ गए हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चंस भाई, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस and there is a triangle POQ and ROS and PQ is parallel to RS. Then we have to prove that POQ, I means triangle POQ is similar to triangle SOR. तो देखिए एंगल 1 would be just equal to एंगल P would be just equal to एंगल S. रीजन क्या है, ये दीज आर आर एस एंड पी क्यू पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल Q becomes equal to एंगल R, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल O मीन्स एंगल 2, इधर से भी 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो हम इन ट्राइंगल पी ओ क्यू वी शुड राइट for angle O as angle POQ is equal to angle SOR, region vertically opposite angle. So three angle of triangle PQO become just equal, corresponding angle become just equal to corresponding angles of triangle ROS. So by the first criteria of angle similarity, triangle POQ is similar to triangle SOR. देखिए POQ तो लिख दिया, लेकिन ये S क्यों आ रहा है, क्योंकि एंगल P एंगल S के इक्वल है और एंगल Q जो लास्ट में है वो एंगल R के है, तो यहाँ लास्ट में आएगा और O बीच में आ गया। नेक्स्ट है कि ट्राई योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन है, दीज आर टू क्वेश्चंस, ये स्टूडेंट्स को सॉल्व करने होते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से थोड़ा इनको भी एक्सप्लेन किया है ताकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉब्लम है वो समझ जाएं। तो देखिए ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC, वेयर एंगल OAB, इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। This is the figure, triangle AOB and triangle DOC। सेम फिगर को हमने थोड़ा क्लियर, इसी फिगर को क्लियर और एक्सटेंड करके बना लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट गिवन। तो व्हाट इज गिवन, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC and angle OAB is 40 degree, angle AOB is 50 degree, angle OBA is equal to 90 degree. All these are given. We have to find out angle C, angle D and this angle O. तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन हो गया, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC ये गिवन है। Therefore ट्राइंगल ODC would be just equal to triangle OAB। देखो कहाँ से आया, ODC फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो इसमें भी सेकेंड फर्स्ट थर्ड आएगा OAB। अब दिस एंगल इज गिवन 40 डिग्री, तो फिर ये भी 40 डिग्री हो गया। इन द सेम वे एंगल DOC would be equal to एंगल AOB, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एंगल DOC would be equal to एंगल AOB। अब AOB की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है, तो एंगल DOC की वैल्यू भी 50 आ गई। इन द सेम वे एंगल OCD की वैल्यू एंगल OBA के इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री। और इनका रीजन भी हमने लिख दिया है, क्या है, एज करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल,
एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए. Region, these pair are corresponding angles of these two similar triangles. I mean similar triangle. In similar triangles AOB and DOC. Next देखते हैं क्या है. Question second है. In question second there are two triangles DEF and PQR. Length of DE is given 2 centimeter, length of EF is given 3 centimeter. This angle is 60 degree. In triangle PQR, side PQ is given 6 centimeter, side QR is given 9 centimeter, and this angle Q is 60 degree. तो देखिए बहुत आसान है. डी ई अपॉन हम पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/6. कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 1/3. और ई एफ अपॉन हम क्यू आर फाइंड आउट करेंगे तो 3/9. तो कैंसिलेशन के बाद 1/3. एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू. तो आई मीन्स रेशियो ऑफ डी and PQ is equal to the ratio of EF and QR and included angle of these two sides whose ratios are just equal. So angles are equal, so by side angle side angle side, I mean by the property of SAS these two triangles become similar. यहाँ हमने करके भी दिखाया है. in triangle DEF एंड पी क्यू आर, डी ई अपॉन पी क्यू की वैल्यू आ गई 1/3. ई एफ अपॉन क्यू आर इक्वल टू 3/9. आफ्टर कैंसिलेशन 1/3 एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू 60 degree. Therefore triangle DEF becomes similar to triangle PQR by SAS similarity. हैंस प्रूव्ड हो गया. क्वेश्चंस आप लोगों का ओके.